और जिन मेडिकल कॉलेजों का आपने मोदी जी से उद्घाटन करवाया है ना, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर प्रोफेसर की व्यवस्था आप नहीं करा पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। भरतपुर के आरबीएम, क्योंकि आपके जिला है, गृह जिला है, आरबीएम अस्पताल की जिस इमारत का आप लोकार्पण करके आए 4 महीने पहले मोदी जी से कराया, शुरू हो गई वो। लोकार्पण का मतलब तो है ना शुरू हो जानी चाहिए, शुरू हो गई हो तो बता देना। आपकी गारंटी मोदी जी की कि मैं हरियाणा, गुजरात उनके बरोबर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के रेट कर दूंगा। कर दिए होंगे आपने रेट, कर दिए बताऊं? आपने 19 नवंबर 2023 को झुंझुनू और चूरू में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 दिसंबर को जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी, गुजरात और हरियाणा की तर्ज पर डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो 3 दिसंबर ही नहीं आई लगता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सब मोदी जी की गारंटी थी जो फेल होगी। आज गुजरात में पेट्रोल 94 रुपए है, हरियाणा में पेट्रोल 95 रुपए है, राजस्थान में गंगानगर में पेट्रोल 106 रुपए है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सीएनजी गुजरात में 80 रुपए, हरियाणा में 80 रुपए, कोटा में 93 रुपए। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक आप लिख ही रहे हो तो एक चीज और लिख लो आप। पिछले बजट में आपने कहा कि राजस्थान में जो महंगाई की दर है वो 0.881 यानी 81% रह गई। ये आंकड़ा किसने दिया है? 0.81% महंगाई की दर राजस्थान में। यह आंकड़ा कहां से उठाया? मेरे को तो मिला नहीं, क्योंकि आरबीआई का मध्यम अवधि जो महंगाई का लक्ष्य है वो 4% है, ±2 चलता है। तो आप ये आंकड़े कौन लेके आता है ये तो बताओ, जो आपके श्रीमुख से यहां असत्य वाचन करवा देते हैं। ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आपने कहा कि झूठी वाहवाही लूट रहे हो, एक बड़ा काम बता दो। आपने राजस्थान कैनाल, गंग नहर कैनाल का जिक्र किया आपने कि महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाई थी। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा कि जो राजस्थान कैनाल है ये बनी 1958 में और महाराजा गंगा सिंह जी का निधन हुआ 1943 के अंदर। तो जानकारी दुरुस्त कर लेना जो आपको बढ़ा के देते हैं। यानी जो आपको तो कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए, जैसा भी मिल जाए पढ़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आ गई भारत की, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो 120वीं रैंक है हमारी इंडिया की। ये कौन बताएगा? ये भी तो आपको ही बतानी पड़ेगी ना। भारत के 1% धनवान लोगों के पास 40 से 42% संपत्ति है, जिसमें 2 शीर्ष लोग आप जानते हैं उनके पास है और वो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। और नीचे के 50% लोगों के पास, नीचे के 50% लोगों के पास देश की 3% संपत्ति है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और 10% धनवान लोगों की बात करें तो देश की 77% संपत्ति इन 10% लोगों के पास है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई अर्थशास्त्रियों की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये सरकार आने के बाद में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। जो इनके बीच की असमानता की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आई, संकट आया, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया। यूपीए की सरकार आने के बाद में 2004 की 0.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2014 के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 10 साल में लगभग 3 गुना हमारी सरकार ने बढ़ाया। मोदी सरकार ने 12 साल के अंदर 2.3% ही बढ़ाया। जो ट्रिलियन आप लोग कर रहे हो ना, ये मैं बताना चाहता हूं, उसकी हकीकत है आपके आंकड़े की। और मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कर देंगे। अब 26 की बात करने लगे, अब 26 की कहने लगे। 26 में अब हो सकता है और आगे की तारीख आ जाएगी और आगे की बताएंगे भी नहीं। अब फिक्स कर दिया कि ये छोटी तारीख मत दो,
18, 20, 22, 24 ये तो सारी पूरी होगी, सब पकड़े गए। ये हम पूरी नहीं कर पा रहे तो अब सीधा 47 ठोको।